बेटा अगर हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे बेटा, देखिए बेसिक हमारा ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे बेटा फंक्शन के थोड़े बेसिक के बारे में, ठीक है, क्योंकि बेटा जब हम आगे बढ़ेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हमको फंक्शन के लिए, फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा यूज होंगे, ठीक है ना। तो बेटा आज हम फंक्शन के उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेटा उससे पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं जो हमारा सबसे एलिमेंट्री टॉपिक है, सेट। देखो बेटा सेट के बारे में डिटेल आपकी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, जो मैंने आपको वहां बताया था, फिर से वही रिपीट करूंगा कि सेट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड के बारे में बेटा मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई भी मेरे पास, सेट का मतलब मैंने कहा था ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप, और वेल डिफाइंड होने का मतलब उस ग्रुप की कोई ना कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए कि भैया मेरे अंदर, भाई जैसे कि भाई कोई बंदा आपके पास आया कि भाई अभी मैं जो अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका तो आपका सेट क्या है बेटा, आपका सेट ये है कि आप सभी लोग सारस्वत स्कूल के हो, ठीक है। सेकंड बेटा आप सभी लोग 10th क्वालिफाई हो, ठीक है ना। तो बेटा अगर कोई बच्चा आपके पास आता है कि भैया बताओ मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर आप इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हो कि आपने लास्ट ईयर 10th क्वालिफाई किया है और आप सारस्वत स्कूल से बिलोंग करते हो, तो बेटा आप आ सकते हो। तो बेटा आपकी प्रॉपर्टी क्या हुई, जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी हुई आप लोगों की, सभी की जनरल प्रॉपर्टी के सभी 10th पास हैं लास्ट ईयर और सभी सारस्वत स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो बेटा ये वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। कोई बच्चा आएगा पूछेगा भैया मैं सिर्फ बिलोंग करूंगा नहीं करूंगा, तो क्या बोलोगे, भाई चेक कर लेना, वो चेक करेगा 10th पास लास्ट ईयर किया है तो टिक, ठीक है। किस स्कूल से, 700 से, टिक। अगर दोनों में फुलफिल होगा तो एंटर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बेटा मैंने क्या किया, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया। वेल डिफाइन होने का मतलब सेट को प्रॉपर्ली डिफाइन कर देना, उसको बोलते हैं बेटा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, it means that definition should be this exact so that any object we can tell this belongs to set or not। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डेफिनेशन इतनी एग्जैक्ट होनी चाहिए कि हम इजीली टेल आउट बोल सकें कि भाई कोई ऑब्जेक्ट उससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। क्या सभी को क्लियर या नहीं क्लियर। बेटा देखिए क्लास आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो आप मुझे रिप्लाई देते रहिए, या फिर तो आप बोल दीजिए या फिर आप मैसेज डाल दीजिए कि क्लियर है। क्लियर सभी को। हाँ बेटा, आप में से बेटा किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। मैं फिर से आपसे बोल देता हूं, कोई भी अगर डाउट है तो स्पीकर अनम्यूट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा। सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है बेटा रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात बोल दूं, रिलेशन इज ए रूल रिटर्न एज, रिलेशन इज ए रूल रिटर्न एज आर ए टू बी विच रिलेट्स एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है बेटा। देखो रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो हिंदी में से बोलते हैं हम रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है। तो दो अलग अलग पैरामीटर्स के बीच में, दो अलग अलग पैरामीटर्स के बीच में या दो अलग अलग ग्रुप के बीच में जो रिलेशन होता है ना बेटा, हम जो चीज उन दोनों को लिंक अप करती है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा रिलेशन। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स में और मुझ में अगर मैं बोलूं कि भाई हम दोनों को लिंकिंग किसके थ्रू हो रही है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा, सारस्वत के थ्रू हो रही है, वीएमसी के थ्रू हो रही है, विद्या मंदिर क्लासेस। तो ये दो वे जिसके थ्रू हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन का मतलब दो अलग अलग पैरामीटर्स में लिंक करने वाला रूल, मतलब जिसके थ्रू मैं दो अलग अलग पैरामीटर्स को आपस में लिंक अप करता हूं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या समझ में आया सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन कौन कौन से होते हैं, एक होता है वन वन, दूसरा होता है मैनी वन, तीसरा होता है वन टू मैनी और चौथा होता है बेटा मैनी टू मैनी, ठीक है ना। अब बेटा देखिए ये जो रिलेशन होता है वन वन, मैनी वन, वन टू वन और मैनी टू वन, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो पहली बात तो बेटा इसको डिफाइन करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं अभी, डिफाइन यूजिंग द मेथड ऑफ मैपिंग। मैपिंग मेथड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, देखो बेटा मैंने क्या लिया, मैंने दो सेट लिए, सेट ए और सेट बी, ठीक है ना। और सेट ए और सेट बी में जो बेटा जो मैंने रिलेशन लिखा है बेटा, वो मैंने क्या लिखा है बेटा, सेट ए और सेट बी का रिलेशन बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब देखो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन सा है बेटा, अगर बेटा मैं ए के एलिमेंट्स की बात करता हूं, थोड़ा सा आगे लिख दिया, हाँ जी बेटा,
बेटा देखिए मेरा जो रिलेशन है बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, मेरा ए का हर एक एलिमेंट बेटा बी के हर एक एलिमेंट से लिंक्ड है। जैसे 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस 1 है, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस 2 है, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो बेटा 3 के कॉरेस्पॉन्डेंस 9 है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेकंड मैंने एग्जांपल लिया बेटा मैनी टू 1, मतलब मैनी टू 1, तो बेटा रिलेशन अभी भी मेरे पास वही है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बट इस बार क्या हुआ बेटा सेट ए के एलिमेंट्स बेटा मेरे चेंज हो गए। मैंने लिया -1 और 1, तो देखो 1 का स्क्वायर भी 1 और बेटा -1 का स्क्वायर भी बेटा 1 होता है। 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी बेटा 4 होता है। मतलब यहाँ पे बेटा यहाँ के मैनी एलिमेंट्स बेटा यहाँ के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है, यहाँ के मैनी एलिमेंट यहाँ के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है। तो बेटा ये रिलेशन कौन सा हो गया बेटा, ये रिलेशन हो गया बेटा मैनी वन। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े बेटा, कोई भी डाउट हो मुझे रोक दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं रिलेशंस के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी आप 10 मिनट बाद देखेंगे। जब मैं फंक्शन पे आऊंगा तो बताऊंगा कि रियलिटी में रिलेशन होता क्या है। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, इसको रियल वर्ल्ड में हम एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक है ना? एक बार थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं, फिर अपने बेसिक टॉपिक पे आएंगे। अगला देखिए बेटा मैनी टू वन। मैनी टू वन क्या होता है? देखो 1 टू मैनी, इस बार पिछली बार था मैनी टू वन, मतलब सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के सिंगल एलिमेंट से लिंक्ड थे। इस बार क्या है बेटा, सेट ए के सिंगल एलिमेंट बेटा सेट बी के काफी एलिमेंट से लिंक्ड है। जैसे कि मैं बोलूंगा इस बार रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो देखो 1 का स्क्वायर ही 1, 2 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर ही 1, 2 का स्क्वायर भी 4 और बेटा -2 का स्क्वायर भी 4। तो इधर क्या है, इधर बेटा मैनी और ये 1, तो इस बार क्या हो गया 1 टू मैनी। और आखिरी रिलेशन बेटा मेरे पास कौन सा है बेटा, मैनी टू मैनी, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना होता है, दोनों का स्क्वायर होता है 4, मतलब दोनों लिंक्ड है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर भी होता है 4, मतलब -2 को मैं 2 से भी लिंक कर सकता हूं और -2 से भी लिंक कर सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। 2 का स्क्वायर फिर से कितना होता है 4 और इधर भी 4, तो बेटा मतलब ये वाला 2 भी बेटा मेरे दोनों एलिमेंट से लिंक अप हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब ये एलिमेंट, ये एक एलिमेंट बेटा इसके 2 से लिंक्ड है और इसका भी एक एलिमेंट इसके 2 से लिंक्ड है, तो दोनों क्या हो गए बेटा, बेटा दोनों मेरे हो गए मैनी मैनी। क्या हो गए, मैनी मैनी। तो बेटा इसको मैं बोलता हूं मैनी मैनी रिलेशन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ यहाँ पे? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेसिक में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अगला हमारा टॉपिक है बेटा फंक्शन। अगला टॉपिक है बेटा हमारा फंक्शन। बेटा फंक्शन की बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन आपका इतनी डीपली नहीं पढ़ना, 12th में हम पढ़ेंगे। इस बार हम पढ़ेंगे फंक्शन होता क्या है, रेंज डोमेन क्या होते हैं, और उसके अलावा बेटा हम पढ़ेंगे कि भैया हमारे टाइप ऑफ बेसिकली फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, एक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, उसका नाम आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो डेफिनेशन होती है बेटा इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए is associated with a unique element of B, then this association is known as function। देखो समझना बेटा कि अगर A का सभी, देखो मुझसे क्या बोल रहा है कि A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दो सेट जो कि खाली नहीं है। इस तरह से बेटा, हाँ जी, बेटा दो नॉन एम्प्टी सेट है इस तरह से कि ए के हर एक एलिमेंट such that each element of A is associated with uniquely such that each element of A, मतलब A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट से यूनिकली क्या है, यूनिकली एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड मतलब दोनों से लिंक्ड है। तो बेटा मैं इसको बोलूंगा, जो एसोसिएशन हो रहा है, दोनों की लिंकिंग हो रही है बेटा, मैं उसको बोलूंगा फंक्शन। ठीक है ना बेटा, ये तो थी डेफिनेशन, सिंपल सी बात, ये जो सिर्फ कॉपी में लिखने के काम आती है। ठीक है ना, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी हम बात करें कि रियलिटी में फंक्शन होता क्या है। बेटा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कहूं फंक्शन होता क्या है बेटा, तो देखो सिंपल सा फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा कि फंक्शन क्या होता है बेटा, तो फंक्शन का मतलब होता है एक तरह से ऑपरेशन। चलो आप समझना कि मेन चीज फंक्शन होता क्या है। बेटा देखो फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑपरेशन। ऑपरेशन से मतलब क्या है सर? बेटा देखो हमारे वर्ड में क्या होता है, नेचर के अंदर अगर बात करूं तो दो अलग अलग पैरामीटर्स को आपस में लिंक करने वाले फिनोमेना को बेटा मैं बोलता हूं फंक्शन। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं कि आपके घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है और आपका फैन रोटेट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और रोटेशन, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, और जो रोटेशन बेटा मेरा हो रहा है वो क्या है बेटा, वो बेटा मेरा मैकेनिकल एनर्जी हो रहा। तो मेरे पास दो अलग अलग पैरामीटर्स थे, एक थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक थी मैकेनिकल एनर्जी।
तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला, या फिर मैं बोलूं दोनों के बीच में लिंकिंग करने वाला जो पैरामीटर है वो क्या है, उनकी मोटर। जो उसकी मोटर है बेटा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो मोटर क्या हुई बेटा, मोटर एक फंक्शन हुई। क्या हुई, फंक्शन। मतलब दो अलग अलग पैरामीटर्स को आपस में जो लिंकिंग करता है बेटा उसको मैं बोलता हूँ फंक्शन। पहली बात तो ठीक है। बट उससे पहले एक बात और, इतना मैंने आपको बताया, बट सर ये क्यों मैंने किया, मतलब दो अलग अलग पैरामीटर का मैं से क्या लिंकिंग है, ठीक है, तो जरा समझना। अगर बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, कोई मुझे बताएगा मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। देखो आप बचपन से, अगर मैं आपसे बोलूं तो बचपन से आपने सबसे पहले मैथ और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था, 1 2 3 मैथ्स के अंदर और एबीसीडी इंग्लिश के अंदर। तो अभी तक जो आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, तो आपने मैथ्स के बारे में क्या समझा है, मुझे ये बताइए। जो भी आपकी समझ है मैथ्स के बारे में कि भैया मैथ्स के बारे में सर मैं इतना समझा हूं, या मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स ये है। एनीवन बेटा, कोई भी स्टूडेंट, आपके अकॉर्डिंग मैथ्स क्या है, बोल सकते हैं, बोलिए जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा मैथ्स के बारे में, कुछ तो आपके अकॉर्डिंग होगा भाई, कैलकुलेशन, फॉर्मूला, कुछ भी जो भी आप मानते हैं। चलिए मैं बताता हूं बेटा। देखो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स क्या है, सबसे सिंपल डेफिनेशन मैथमेटिक्स की क्या होती है, तो बेटा मैथमेटिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ साइंस, विज्ञान की भाषा। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, विज्ञान की भाषा। अब विज्ञान क्या है बेटा, विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान का मतलब बेटा स्टडी ऑफ नेचुरल एंड नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मतलब नेचर में जितने भी इंसिडेंट होते हैं, या जो भी मेरा नेचर है, अगर मुझे उसकी स्टडी करनी है बेटा, तो बेटा मैं बोलूंगा साइंस, ठीक है। और अगर मैंने क्या बोला, मैथमेटिक्स क्या है बेटा, लैंग्वेज ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की भाषा। जो हमने नेचर में समझा उसको अगर मुझे कॉपी में उतारना है बेटा, तो बेटा मैं यूज करूंगा मैथमेटिक्स को। क्लियर। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं, आपने पढ़ा भी होगा, आपने बॉल को फेंका, ठीक है, बॉल मेरी गिरी, तो बॉल का गिरना क्यों था, रीजन क्या था बेटा, अगर बॉल जो मेरा नीचे गिरी उसका रीजन क्या था बेटा, ग्रेविटेशन लॉ, सिंपल सी बात है, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ था। बट कितनी दूर गिरी वो कौन बताएगा, मैथमेटिक्स। कितनी देर बाद गिरी कौन बताएगा, मैथमेटिक्स। तो बेटा अगर जो भी मेरे पास बॉल का जो प्रोजेक्शन हुआ, उसका गिरना, कितनी दूर गिरना, कितने टाइम बाद गिरना, पूरा कैलकुलेशन किसने किया बेटा, मैथमेटिक्स ने। क्लियर। अच्छा बच्चे बोलेंगे सर फिजिक्स तो ठीक है, केमिस्ट्री का क्या होगा। बेटा देखिए जितने भी आप एलिमेंट्स बनाते हैं उनमें हमेशा रेशियो फिक्स होता है कि भैया इस रेशियो में मिलाऊंगा तो भाई मेरा ये एलिमेंट बनेगा, इतना प्रेशर होगा तो ये एलिमेंट बनेगा, इतनी रेट से बनाऊंगा तो ये एलिमेंट बनेगा, इतना टेम्परेचर होगा तो ये एलिमेंट बनेगा। मतलब बेटा केमिस्ट्री में आपको कुछ भी बनाना है ना, तो बेटा हर एक चीज की फिक्स रीडिंग होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, क्वांटिटी, आप भी जानते हो। तो मैथमेटिक्स में अगर केमिस्ट्री में कुछ भी फॉर्म करना है बेटा, तो आपको मैथमेटिक्स को उसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, और वो कौन बताएगा बेटा, मैथ्स बताएगा। अब आप बोलोगे सर ठीक है बायो तो है ही नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि जितने भी आपके सभी के कोई ना कोई मेडिकल चेकअप हुआ ही होगा। आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट आती है बेटा, आपकी सभी रीडिंग या फिर तो ग्राफिकली होती है, आपने देखा भी होगा, या फिर बेटा न्यूमेरिकली होती है। जैसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन कितना होता है सर, 12 है, 13 है, 15 है, 16 है, तो सभी क्या होता है, मैथमेटिकल है। आपने देखा भी होगा भाई, आपके अपनी दवाई देखते हैं उसमें लिखा रहता है भैया आयरन कितना मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है। तो बेटा इसका मतलब क्या है बेटा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेचर में जो भी फिनोमिना अकर हो रहे हैं, अगर मुझे उसको कॉपी में उतारना है तो बेटा मुझे मैथमेटिक्स को यूज करना पड़ेगा। किसे यूज करना पड़ेगा, मुझे बेटा मैथमेटिक्स को यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यहीं पे बात बोल रहा हूँ कि मैथ्स को बेटा नेचर से लिंक करना स्टार्ट करो। आप लोगों के लिए मैथ्स का मतलब होता है सिंपली सर फॉर्मूले हो गए, कैलकुलेशंस हो गई, मल्टीप्लीकेशंस हो गई बेटा, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, मैथ्स का मतलब नेचर से सीधे लिंकिंग। साइंस मुझे नेचर बताएगा नेचर में क्या हो रहा है, बट अगर उस नेचुरल फिनोमेना को मुझे कॉपी से लिंक करना है, तो भैया मुझे मैथ्स को यूज करना पड़ेगा। तो कॉपी और नेचर को लिंक करने वाली ही मैथ्स है। तो मैथ्स को बेटा अंडरस्टैंडिंग समझो कि मैथ्स आखिर है क्या, और फंक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि हम सिंपल सी बात बोलते हैं, मैंने क्या बोला था कि फंक्शन का मतलब दो अलग अलग पैरामीटर को लिंकिंग करने वाला चीज। जो भी रिलेशन, मैंने कहा रिलेशन मतलब दो अलग अलग पैरामीटर्स को लिंक करने वाला। सबसे बेहतरीन एग्जांपल जूसर मशीन मैं बोल रहा हूँ। तो देखो जूसर मशीन बेटा जो भी मेरी होती है, मान लो ये मेरी जूसर मशीन, ठीक है, लेट वी अज्यूम। थोड़ा सा ही नहीं बना, हाँ जी देखो मान लो बेटा ये मेरी जूसर मशीन है, एज्यूम कर लो, ठीक है।
तो बेटा जो भी मैं इसके इनपुट पे देता हूँ, जो भी बेटा मैं इसका इनपुट देता हूँ, जो भी मेरा इनपुट जाता है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, इनपुट बेटा मेरा ऑलवेज फ्रूट जाएगा, जूस आएगा, या फिर वेजिटेबल जाएगा, फ्रूट या वेजिटेबल, वो क्या होगा बेटा, वो ऑलवेज बेटा अपनी सॉलिड स्टेट में होगा। किस फर्स्ट में होगा, सॉलिड स्टेट में। और जब उसका आउटपुट निकलेगा बेटा, तो मुझे आउटपुट किस स्टेट में मिलेगा बेटा, लिक्विड स्टेट में। मतलब सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में जो लिंकिंग की है वो किसके थ्रू हुई है बेटा, जूसर के थ्रू हुई। तो जूसर क्या हो गया, एक तरह से फंक्शन हो गया जिसने दो अलग अलग स्टेट को आपस में लिंक किया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्या क्लियर हो रहा है बेटा, रिप्लाई दीजिए। यस समझ में यस आया, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन क्या हुआ बेटा, दो अलग अलग पैरामीटर्स को लिंकिंग करने वाले डिवाइस। अब देखो सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं, फ्रूट्स होते हैं मेरे पास, आप जानते हो फ्रूट्स आप जो भी खाते हो, ठीक है, फ्रूट्स कितनी जगह काम आते हैं, देखो फ्रूट्स मेरे कैंडी बनाने काम आते हैं, कॉस्मेटिक्स में काम आते हैं, मेडिकल में काम आते हैं, और जूसर में काम आते हैं, और भी कई सारे यूजेस हैं, ठीक है। सिंगल चीज के इतने सारे आउटपुट है, क्यों अलग अलग है बेटा, क्योंकि बेटा हर एक की मशीन अलग अलग है। अगर मैं जूसर की मशीन में डालूंगा तो मुझे जूस मिलेगा, कैंडी के में डालूंगा तो मुझे कैंडी मिलेगी, कॉस्मेटिक में डालूंगा तो कॉस्मेटिक मिलेगा। मतलब एक ही चीज के मैंने अलग अलग फॉर्म देखी, क्यों, उस फंक्शन की वजह से, जो उनको आपस में लिंक कर रहा है बेटा, उसकी वजह से बेटा मैंने अलग अलग फॉर्म देखी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? अगर इसी बात को बेटा मैथमेटिकली मैं अगर बोलता हूं तो देखो आपने एक चीज देखी होगी, क्या सभी को साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 1/2, सभी को पता है। अब बेटा एक बात आप मुझे बताना, एक बात आप मुझे बताना, क्या 30 डिग्री 1/2 के बराबर है क्या? नो तो इसका कैसे लगा दिया बेटा, मैंने जब इस पे साइन लगाया बेटा, तो बेटा साइन लगाते 30 डिग्री 1/2 के बराबर हो गया। और इसी 30 कॉस लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, अगर मैं इसी 30 डिग्री पे अगर मैं कॉस को लगाता हूँ बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, √3/2। तो देखो 30 डिग्री और √3/2, 30 डिग्री और 1/2 दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, बट मैंने कैसे लिंकिंग किया बेटा, मैंने दोनों को लिंक कर दिया साइन के थ्रू, साइन के थ्रू और कॉस के थ्रू। तो बेटा ये साइन और कॉस क्या है बेटा, मेरे फंक्शन है जिन्होंने दो अलग अलग चीजों को आपस में रिलेट किया है। क्या समझ में आया, नहीं आया? अब सब दो अलग अलग कैसे बेटा, देखो जो 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री बेटा ये क्या शो करता है बेटा, डिग्री होने का मतलब बेटा रोटेशन, डिग्री का मतलब रोटेशन, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा ये एक रोटेशन क्वांटिटी है। ये क्या है, रोटेशन क्वांटिटी, जो मुझे बताती है कि भाई मेरा कोई भी चीज कितना रोटेट हुई है, ठीक है। और जो बेटा ये 1/2 है बेटा, ये कांस्टेंट है, कोई रोटेशन शो नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है। मतलब दोनों एक अलग अलग पैरामीटर है जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इन दो अलग अलग पैरामीटर को मैंने कैसे लिंक किया बेटा, साइन के थ्रू। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो साइन क्या हुआ बेटा, मेरा एक फंक्शन हुआ। क्या अब समझ में आया फंक्शन क्या होता है? हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी को भी? क्या क्लियर हुआ? तो बेटा हमने क्या देखा, फंक्शन का मतलब वो पैरामीटर जो आपस में दो चीजों को लिंक करता है, ठीक है। अब जरा समझिए जो हम डेफिनेशन में पढ़े थे, डेफिनेशन में देखो ये लिखा हुआ था कि ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, जिससे कि ए का एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से आपस में लिंक हो रहा है। तो जो दोनों को रिलेट करने वाला पैरामीटर है उसको मैंने बोला फंक्शन, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे मेरे पास दो चीज देखी, एक तो मैंने देखा यूनिकली एलिमेंट, यूनिकली। अब उसका मतलब पहले समझना, ठीक है। पहले इससे मतलब दो चीज और समझते हैं। बेटा देखो अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो बेटा जूसर मशीन वाला, अगर मैं उसको देखता हूँ तो देखो मेरे पास फंक्शन में तीन पैरामीटर हम पढ़ते हैं। कितने पैरामीटर पढ़ते हैं बेटा? तीन पैरामीटर। कौन कौन से पैरामीटर बेटा? एक होता है बेटा डोमेन, क्या होता है? एक होता है डोमेन, डोमेन एक होता है बेटा कोडोमेन, और बेटा एक होता है क्या होता है, कोडोमेन, और बेटा एक मेरे पास होती है रेंज। अब जरा समझना बेटा तीनों में, तीनों रियलिटी में है क्या चीज। देखो सिंपल सा मैंने मशीन बोला, मैं कहा ये भाई मेरी मशीन है, मैंने मशीन को बोल दिया फंक्शन, ठीक है। अब बेटा मशीन में मैं क्या दूंगा, इनपुट दूंगा, क्या दूंगा, इनपुट। तो बेटा जो मेरा इनपुट होता है क्या होता है बेटा, बेटा जो मेरा इनपुट होता है बेटा उसको मैं बोलता हूँ डोमेन। क्या बोलता हूँ? डोमेन। जो भी मेरा इनपुट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डोमेन। मतलब इनपुट का मतलब डोमेन,
ठीक है। और बेटा जो मेरा आउटपुट निकलता है, क्या निकलता है, आउटपुट, मशीन का जो भी मेरा आउटपुट होगा, ठीक है बेटा, उस आउटपुट को मैं बोलता हूं रेंज। ठीक है, दो चीज, जो इनपुट था वो था डोमेन, जो आउटपुट था वो था रेंज। अब बेटा मेरे पास सेकंड थर्ड चीज आती है बेटा कोडोमेन। क्या आती है, कोडोमेन। ये कोडोमेन क्या होती है सर, ये कोडोमेन क्या होती है? तो देखो, क्या आपने फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ चुका है अभी तक? क्या किसी ने अभी तक फंक्शन अभी तक पढ़ा है थोड़ा बहुत बेटा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा जरा समझना बेटा, देखिए जो बेटा मेरे पास कोडोमेन वर्ड होता है, एक्चुअल में कोडोमेन होता क्या है, देखो बेटा, देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल है कि नहीं है। तो जरा एक चीज समझना, कोडोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है। कोडोमेन का मतलब होता है कि जैसे सिंपल सी मैं बात बोलूंगा कि आपके पास कोई मशीन रही है, ठीक है, उसके कितने यूज है। जैसे आपके पास अपना मोबाइल होगा, मोबाइल के कितने यूज है बेटा, मोबाइल के बेटा इनफाइनाइट यूज है, इनफाइनाइट यूज है। गेमिंग कर लो, ब्राउजिंग कर लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, इंटरनेट चला लो, कैमरा यूज कर लो, कैलसी यूज कर लो, ठीक है, उसके अलावा आप पीडीएफ फॉर्म कर लो, वीडियो मेकिंग कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप, जो भी चाहो आप मोबाइल से कॉलिंग कर लो, एसएमएस कर लो, चैटिंग कर लो। तो बेटा आपके मोबाइल्स के इनफाइनाइट यूज है, ठीक है। तो वो सभी जो यूज मोबाइल से आप आउटपुट ले सकते हो, मतलब जो आप मशीन से पॉसिबल आउटपुट ले सकते हो बेटा, मैं उसको बोलता हूँ कोडोमेन। और जितने आउटपुट आपने लिए मैं उसको बोलता हूँ रेंज। अब जरा समझना और थोड़ा ब्रीफली, देखो सिंपल सी मैं बात बोलता हूँ, भाई मेरे पास कोई मशीन है, मैंने कहा ना सिंपल सबसे बेहतर एग्जाम्पल जूसर, ठीक है भाई, मेरे पास देखो, आपके पास मान लो मैंने 4 तरह के फ्रूट्स है, ए बी सी और डी, और हम जानते हैं बेटा सभी फ्रूट्स हर जगह मिलते नहीं है। तो मान लो मेरे पहले जो 3 फ्रूट है ए बी सी बेटा, ये तो मिलता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है और जो दूसरे 3 फ्लैट से 3 फ्रूट्स है बेटा, बी सी डी बेटा, ये मिलता है साउथ इंडिया में। तो कंपनी क्या ऐसा करेगी क्या कि नॉर्थ के लिए अलग बनाएगी, साउथ के लिए अलग बनाएगी? वो तो सिंपल सा एक मशीन बना के दे देगी, भैया ये लो मशीन, इसमें सब जूस निकल जाएंगे। तो मशीन, कंपनी क्या करेगी बेटा, कंपनी अपनी मशीन को बनाते समय बाहर लिखेगी कि आप इस मशीन से ये आउटपुट ले सकते हैं, कि भैया इस मशीन से जूस ए बी सी डी का जूस निकल जाएगा। तो जो चीज उस मशीन पे लिखी हुई है कि भैया आप इस मशीन से इतने आउटपुट निकाल सकते हैं बेटा, वो था कोडोमेन, ठीक है। अब ये मशीन आपके पास आई, आपने सिर्फ 2 जूस निकाले बी और सी, आपने निकाले सिर्फ 2 जूस बी और सी, या फिर ए एंड बी, बाकी आपने दोनों 2 जूस नहीं निकाले। तो जितने जूस बेटा आपने निकाले, मतलब जितना आउटपुट आपने लिया, वो था रेंज। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो रियल आउटपुट है, इनपुट डालने पे जो रियल आउटपुट निकल के आया, उसको तो मैंने बोला रेंज। और जो आउटपुट मशीन के ऊपर लिखा हुआ था कि भैया मैं ये आउटपुट इस मशीन से ले सकता हूं बेटा, वो था कोडोमेन। क्या क्लियर हुआ थोड़ा बहुत या नहीं हुआ? क्या समझ में आया? उसको बोलता हूं कोडोमेन। और जितने आउटपुट आप ले रहे हो बेटा, मैं उसको बोलता हूं रेंज, ठीक है। अब आप मुझे बताना कोडोमेन किसकी प्रॉपर्टी हुई? जो कोडोमेन है बेटा, वो किसका प्रॉपर्टी हुआ? कोडोमेन किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओगे? कोडोमेन किस पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन। फंक्शन पे। वेरी गुड बेटा, कोडोमेन सिर्फ फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। आपकी इनपुट क्या है, आपकी इनपुट क्या है, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई इनपुट हम क्या ले रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ फंक्शन से कि भैया मेरा फंक्शन क्या है। क्योंकि देखो जो आपकी मशीनरी होती है ना, उसके ऊपर वो लिख के बेचता है कंपनी वाला, वो कोडोमेन होता है। अब उसको नहीं पता मशीनरी वाले को कि भैया आप कितने इसमें डालोगे, आप चाहो तो मशीन लेके आओ घर पे एज इट इज रख दो, बिना खोले, कुछ मत यूज करो, वो आपकी मर्जी। वो तो बोल दे कि भैया इतने यूज आप ले सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कैंडी जूसर मशीन में फ्रूट डाल के बोलोगे भैया कैंडी दे दे, नहीं मिल सकता। जूसर मशीन की प्रॉपर्टी है भैया वो जूस ही देगा, वो कैंडी नहीं दे सकता। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, वो उस जूसर पे डिपेंड कर रही है, उसका उसके इनपुट से और आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है। तो बेटा जो कोडोमेन होता है बेटा, वो मेरे फंक्शन पे डिपेंड करता है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा डोमेन, डोमेन भी बेटा मेरे फंक्शन पे ही डिपेंड करती है। भाई देखो, आप जानते हो कि आप जूसर मशीन में पत्थर डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। क्यों? मेरे फंक्शन की प्रॉपर्टी कि वो सिर्फ फ्रूट्स लेगी या वेजिटेबल्स लेगी, बाकी चीज नहीं ले सकती। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा कंपनी वाले मशीन पे 2 चीज ऑलवेज लिख के दे सकते हैं, पॉसिबल आउटपुट और इनपुट। कौन कौन से मैं इनपुट दूंगा मशीन को और उनसे कौन कौन से आउटपुट लूंगा। जैसे जूसर मशीन में तो साफ साफ है, जूसर है, जूस निकलेगा, इनपुट डिफाइन कर देता भाई कौन कौन से इनपुट होगा, आप पत्थर तो डाल नहीं सकते। तो ये 2 चीजें बेटा, जो जो मेरा इनपुट था, डोमेन था, वो फंक्शन डिफाइन करेगा, और जो मेरा कोडोमेन था बेटा, वो भी फंक्शन डिफाइन करेगा।
इसी वजह से बेटा जब मैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड, देखो फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए टू बी लिखा हुआ है। तो बेटा ये जो ए होता है ना बेटा, बेटा इस ए को मैं बोलता हूँ डोमेन। क्या बोलता हूँ? डोमेन। और जो बी होता है बेटा, मैं बी को बोलता हूँ कोडोमेन। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मतलब रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब मैंने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया, मैंने कहीं पे भी रेंज का यूज नहीं किया। क्यों बेटा? रेंज तो डिपेंड करती है फंक्शन एज वेल एज इनपुट। फंक्शन पे भी डिपेंड करेगी कि भैया जूसर ले रहा हूं तो जूस देगा, सिंपल सी बात है। अगर भैया मुझे कैंडी चाहिए तो जूसर से तो मिलेगी नहीं। तो पहली बात तो फंक्शन पे भी डिपेंड किया, दूसरा इनपुट पे भी किया कि मैंने कितनी इनपुट दी, क्या इनपुट दी, क्या इनपुट नहीं दी। तो बेटा रेंज इनपुट और फंक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। इसलिए जब मैं फंक्शन की पैकिंग करता हूं, जब फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, तो मैं दो चीज डिफाइन करता हूं कि मेरी डोमेन क्या होगी, मतलब मेरा इनपुट क्या होगा, और मेरी कोडोमेन क्या होगी, मतलब बेटा मेरे पॉसिबल आउटपुट क्या क्या होंगे। क्या इतना क्लियर हुआ सभी के लिए कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है? हाँ जी, जल्दी रिप्लाई दीजिए बेटा, टाइम जा रहा है, 3 मिनट और 4 मिनट और रह गए अभी क्लास ओवर होने में। बेटा देखिए एक बात और, कि फंक्शन को हम ऑल्सो, फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉरस्पॉन्डेंस एंड मैपिंग। बेटा ध्यान रखना, फंक्शन को कई बार हम कॉरस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं और मैपिंग भी बोला जाता है। अगर आप भी बोल रहे हैं कि भैया कॉरस्पॉन्डेंस लिख दिया फंक्शन की जगह, मैपिंग लिख दिया, तो बेटा वो भी पॉसिबल है, ठीक है ना। दूसरा बेटा, इसको मैं बोलता कैसा हूं, ये जो सिंबल है बेटा, इसका मतलब होता है बेटा एफ ए इंटू बी, ए इंटू बी। डोमेन क्या होता है बेटा? इनपुट होता है। रेंज क्या होती है? आउटपुट होती है। कोडोमेन और आउटपुट इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर आपने अपने सारे पॉसिबल आउटपुट यूज कर लिए, भाई मशीन मेरे 4 जूस निकाल सकती थी, और आपने अपने पास उसको लेके आके सभी तरह की जूसों को यूटिलाइज कर लिया है, निकाला है, तो आपने जितने भी पॉसिबल आउटपुट थे वो सभी निकाल लिए, तो इसका मतलब आपकी रेंज, कोडोमेन और आउटपुट इक्वल हो गए, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए, ठीक है ना। बट अगर आपने मान लो 2 ही जूस निकाले, तो बेटा उस केस में आपकी कोडोमेन और आउटपुट या मैं बोलूंगा रेंज इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोडोमेन और आउटपुट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो बेटा वो कैंसिल आउट कर दिया गया। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ ये चीज? बेटा आप अगली आपकी जो भी क्लास होगी बेटा, उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फंक्शन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मैंने और चीज लिखी हुई है, यूनिक एलिमेंट, वो उसका मीनिंग क्या है बेटा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे आपकी आपकी जो भी अगली क्लास होगी, ठीक है। फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। ऑर्डरिंग क्या होती है, इमेज क्या होती है, रेंज क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फंक्शन को पहचानने के तरीके 2 से 3 तरीके हैं, बाय थ्योरी, बाय मैपिंग और बाय वर्टिकल लाइन मेथड। वो तीनों भी बेटा हम अगली क्लास में ही एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में?